कि जब हम किसी भी कल्चर की बात करते हैं ना, तो हमें पहले ये देखना होगा कि इंडिया में एटलीस्ट बैक 1000 years में तो हमारे पास सिर्फ इन्वेजन ही हुआ है, स्पेशली मैं नॉर्थ इंडिया का बात करूँ तो यहाँ पे सिर्फ घूंघट का उन्होंने बोला, उन्होंने फीमेल्स को ब्लेम किया। तो मैं उनको एक चीज क्लियर करना चाहती हूँ कि हमारे यहाँ नॉर्थ इंडिया में, मैं नॉर्थ इंडिया यूपी से हूँ, उनको बता दूं हमारे यहाँ भी जो मैरिज होती है, जो शादी होती है ना, वो मतलब स्टार्ट होती है रात में, वो जो फेरे लगते हैं वो मॉर्निंग में भोर में होते हैं 4-5 बजे, पर शादी का सब कुछ स्टार्ट होता है रात में। ऐसा ऐसा अब कल्चरली बैठ गया, बल्कि आप नेपाल में जाके देखेंगे और या फिर यहाँ पे भी जो नेपाली हैं वो बिल्कुल मॉर्निंग में शादी करते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि हमारे यहाँ पे जब इन्वेजन हुआ था तो उस टाइम पे ये लोग जब बारात वगैरह या लड़कियां जब जाती थी तो दे यूज टू कैप्चर देम, दे यूज टू किडनैप, दे यूज टू रेप। तो हमारे यहाँ पे पिछले 1000 years में जो कल्चर था वो पूरी एक हमारी सोसाइटी इतनी फ्री थी कि वो अपने आप इवॉल्व हो रही थी, उसको इन लोगों ने डैमेज किया। अब सीधी सी बात है, कोई भी बाप अपने बच्चों को रेप होते हुए तो नहीं देखेगा, तो इसमें बहुत सारी ऐसी भी प्रथाएं चलनी की आपने देखा होगा कि लोग लड़की पैदा होते ही मार देते थे। अब मुझे एक बात बताइए कि सीधी सी बात है, कोई भी माँ बाप है वो अपनी बच्ची को मारना ज्यादा पसंद करेंगे इंस्टेड ऑफ कि वो जानते हैं कि मैं अपने बच्चे को नहीं बचा पाऊंगा, बाद में उसको रेप होगा, उसको बांदी बना दिया जाएगा, सेक्स स्लेव में डाला जाएगा। इट्स बेटर टू किल द चाइल्ड। आप इवन राइट्स में भी देखिए, जब इंडिया का पार्टीशन का भी हुआ था 1947 में भी, तो बहुत सारे सिख जो हमारे भाई हैं उन लोगों ने अपनी बहनों तक को जहर दिया था। क्यों दिया था? आई डोंट नो कि हाउ ही सेड ऑल दीज थिंग्स, ही कांट इवन यूज हिज माइंड। तो देयर आर सर्टेन थिंग्स। दूसरी बात है ड्रेसेस की, तो मैं बता दूं कि इंडिया में आप देखेंगे सिला हुआ कपड़ा पहनने की प्रथा नहीं थी। सिला हुआ जो चीज है वो इजिप्ट से है। हमारे यहाँ पे साड़ी और धोती पहनते थे, और उसमें भी साड़ी के नीचे ब्लाउज नहीं होता था। इतना ओपन सोसाइटी था। हमारे यहाँ पे वुमेन को ऑब्जेक्टिफाई नहीं किया जाता था, बिकॉज वी आर नॉट अशेम्ड ऑफ आवर बॉडी। हमारे भाइयों को पता है, फादर्स को पता है कि फीमेल्स कैसी होती है, बहनों को पता है कि हाँ मेल बॉडी कैसा होता है। वी आर नॉट अशेम्ड ऑफ आवर सेल्फ। तो ये जो ऑब्जेक्ट इन लोगों का क्या है कि ये लोग आए यहाँ पे, उन्होंने देखा क्या वुमेन, तो दे स्टार्टेड रेप एंड ऑल दीज थिंग्स। तो इस वजह से लोगों ने कवर करने के लिए अपना को, अदरवाइज हमारे नॉर्थ इंडिया में ही इतना सारा क्यों है? आप खुद सोचिए ना, हमारे यहाँ पे इवन साउथ में भी आप देखेंगे बहुत बढ़िया कल्चर है, बस बस नॉर्थ में इतनी सारी जो कुछ प्रथाएं चली हैं, आप चाहे घूंघट ले लें, चाहे आप मैरिजेस कर ले, आदमी अपने रात में शादी होता है। वाची जी, साउथ में सर ढकने का तो मेरे ख्याल से कल्चर है ही नहीं। नहीं है, बिल्कुल नहीं है। दैट इज द रीजन, दैट इज द रीजन। और मैं आपको भाई ये भी बताऊं कि वहां पे आप देखेंगे ना, वहां पे शादी भी दिन में होता है, और नॉर्थ में भी शादी दिन में होता है। जो फेरा, जो हम लोग क्या फेरे लगते हैं हिंदू मैरिजेस में, वो मॉर्निंग में लगता है, लेकिन शादी का सिस्टम स्टार्ट होगा रात को, यानी 10 बजे के बाद। क्योंकि ऐसा लोग करते थे कि मतलब पहले के टाइम पे जब बारात आती थी या कुछ भी फंक्शन होता था तो वो लोग अटैक करते थे, उनका हैबिट था, तो उनका आदत था। मुझे ये जो बोल रहे हैं ना कि क्या बोलते हैं वुमेन्स ऐसी वैसी जो भी बोलते हैं, तो आई डोंट नो, इन्होंने कुछ भी नहीं पढ़ा। और अगर ये इतने ज्यादा काबिल होते हैं वुमेन्स पे उंगली उठाने के लिए, तो बाहर जाके नहीं बैठे होते, यहाँ पे रिफॉर्म कर रहे होते। बाहर बैठ के लेक्चर देना, बाहर बैठ के लेक्चर देना बहुत इजी रहता है, पर अपने घर में भी, अपने इंडिया में रह के अपनी बेटियों को बचाना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि हमारे बहुत भाई लोग कर रहे हैं। तो प्लीज लेक्चर तो आप मत दीजिए, तो आपने खुद बहुत सारी चीजें देखी नहीं है। थैंक यू सो वेरी मच वाची जी, आई एम सो प्राउड ऑफ यू। मेटल हेड, मैं पता नहीं, मेटल हेड अगर जुड़ना है तो आई कैन स्टिल गिव यू चांस, जगह मैं आपके लिए एक बना दूंगा। मैंने आपको कमेंट देखा नहीं है, इस वजह से मैंने जगह नहीं बनाया। ओके, सैजिटेरियन जी वेलकम फर्स्ट ऑफ ऑल। थैंक यू साहिल। मैं इनकी बात में सिर्फ ये ऐड करना चाहती हूँ ना कि इट्स वेरी इजी टू ब्लेम एवरीथिंग ऑन वुमेन, जो कि हमेशा से चलते आ रहा है। ठीक है, आपको भी अपने अंदर देखना पड़ेगा कि आपने क्या गलत किया है और क्या सही किया है। ठीक है, बहुत सारी प्रथाएं इंडिया में भी गलत चली थी। एक चीज होती है आपका रिलीजियस इश्यूज, कुछ होते हैं आपके सोशल इश्यूज। तो सोशली आपने वुमेन को दबाने की कोशिश की बहुत सारी चीजों में, जो कि पहले नहीं था। रिलीजियसली अगर आप देखो तो हमें ये बहुत सारे प्रूफ्स मिलते हैं कि स्वयंवर हुआ करता था, अपनी पसंद का जिसको वो पसंद करती थी उससे शादी करती थी, और ऐसा भी कुछ नहीं था इस कास्ट में उस कास्ट में, जिसको जिससे शादी करनी होती थी वो कर सकती थी। लेट मी बी फेयर, सैजिटेरियन जी और वाची जी, लेट मी बी फेयर। मेटल हेड ने मतलब पहले की औरतों के बारे में नहीं कहा है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, ही इज ट्राइंग टू ब्लेम कि आज की हिंदू औरतें जो है एक्चुअली उनका फॉल्ट है। सो नहीं, तो मैं भाई इसमें मैं जस्ट बोलना चाहूंगी, प्लीज लेट मी स्पीक वंस। व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज, देखो पहले की औरतों की बात नहीं है, बात ये है कि ये जो डिस्कनेक्ट हुआ है ना अपने कल्चर के साथ, ये क्यों हुआ है, दैट इज द रीजन। ठीक है, ये डिस्कनेक्ट हुआ है अभी, जो इतना ज्यादा सेक्युलरिज्म ये वो कि मुझे ये नहीं पहनना, मुझे फ्रीडम चाहिए वगैरह वगैरह, क्योंकि यार आपने उनको अब्यूज करने की कोशिश की है ना, तो यू विल गेट द रिप्लाई बैक। आपको क्या लगता है, आप किसी को दबाओगे तो वो चुपचाप दबा रहेगा? आप किसी को काम पे नहीं चाहते। देखो बहुत सारी चीजें गलत भी हुई हैं, और ये मिड एजेस में हुआ है, जिस टाइम पे आपके इन्वेजन्स हुए हैं, जिस टाइम पे आपके
मतलब बहुत सारी चीजें हुई हैं यार। जो इन्वेडर्स थे उन्होंने भी वुमेन के ऊपर ही ऑपरेशन किया, और जो आप लोग थे जिन्हें आपको वुमेन को प्रोटेक्ट करना था, आपके हिसाब से प्रोटेक्शन था कि वुमेन को घर के अंदर बंद कर दो, ठीक है ना? साजिद तो तरीन जी, अगर इस तरीके से लेट मी बी वेरी स्पेसिफिक। Sahil, so can I say something? हाँ, मैं आपको भी दूंगा, मेरा दोनों से सिर्फ एक सवाल है। साजिद तरीन जी, क्या आपको लगता है कि हिंदू लड़कियां वल्नरेबल है लेकिन हिंदू लड़के वल्नरेबल नहीं है इस चीज में? नहीं, of course, see, the thing is, the vulnerability comes because of love factor. This is what I have understood. जब आप ये बोलते हो लव जिहाद वगैरह वगैरह, यार तो फिर आप ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट करो ना, वो क्यों उस इंसान की तरफ जाती हैं, वो चीज देखो ना। वाई दैट पर्सन इज एबल टू, जो भी मतलब उनको इन्फ्लुएंस वो कर पा रहे हैं, अपनी तरीके से चला पा रहे हैं, क्यों आपने क्यों नहीं है इस तरीके की, मतलब when you go for love, why do you leave that girl? These are some basic questions. Just get married to that one person, but you go with your see, there are many things. एक या दो चीज पे नहीं बात कर सकते। तो अगर आपको सोशली चीजों को करेक्ट करना है तो यू कैनॉट ब्लेम एवरीथिंग ऑन गर्ल्स, ठीक है ना? right. ये सेक्युलरिज्म, ये मॉडर्नाइजेशन, ये सारी चीजों के लिए जो निकल की लेडीज आती हैं, नहीं मुझे ये करना है, नहीं मुझे वो करना है, तो वो आपको समझना पड़ेगा कि वो क्यों उस तरीके से करती हैं। वाची जी, साहिल भाई, मैं दो चीजें बोलना चाहती हूँ। जैसे आपने बोला टुडेज वुमेन के बारे में, तो उन्होंने कहा कि आज के लड़कियों को लोग टारगेट करते हैं। मुझे एक बस उनसे ये सवाल है, अगर किसी भी कम्युनिटी को मुझे कम करना है, फॉर एग्जाम्पल मैं मुस्लिम कम्युनिटी ही लेती हूँ, अगर मैं एक हिंदू लड़का हूँ, मुझे मुस्लिम कम्युनिटी को कम करना है, तो मैं किसको टारगेट करूंगी, लड़के को कि लड़की को? लड़की को। सिंपल बात है, लड़की को। बिकॉज जो फर्टिलिटी रेट होता है वो लड़कों से नहीं होता है, लड़के बच्चे नहीं देते, ठीक है ना? मतलब ऐसा कुछ नहीं है कि बहुत ज्यादा शॉक वाली चीज नहीं है। डेफिनेटली अगर आपको हिंदूज की कम्युनिटी को टारगेट करना है तो यू आर गोना टारगेट द वुमेन ओनली, बिकॉज अगर वुमेन आपके पास आ जाएंगी तो अगर आपने 79% वुमेन अपने साइड से उधर से हटाई तो वो आपके पास आई ना 79%। इट्स और सिंपल वहां पे लॉजिक। जो बढ़ने थे उस वुमेन के जरिए से जो बढ़ने थे, एग्जैक्टली, वो कम वहां हो से गए। भी कम हो जाएंगे। और दूसरी चीज जो इन्होंने बोला कि लड़कियां बहुत जल्दी फंस जाती हैं, उसका मैं एक रीजन बताती हूँ। मैं अपने घर पे हूँ, ठीक है, मेरा भाई, हम लोग बहुत लड़ते हैं, झगड़ते हैं, मुक्का भी मार देंगे, मतलब वी आर लाइक इक्वल्स, समझ रहे हैं? अगर मैं अपने भाई से लड़ूंगी तो मेरी मम्मी अगर उसको भी झापड़ देंगी तो मुझे भी देंगी, या कोई बात हुआ तो हम दोनों पिटेंगे। हम लोग क्या, ऐसा नहीं है कि अरे नहीं वो लड़की है तो वो ये काम नहीं करेगी, या वो लड़का है तो वो ये काम नहीं करेगा, नहीं, दोनों काम करते हैं। तो होता क्या है, मैं आपको अपना भी एक्सपीरियंस बता रही हूँ कि मैं अगर किसी मुस्लिम लड़के से बात करूंगी तो मुझे ऐसा एक्चुअली में लगता है कि वो लड़कियों से ज्यादा स्वीट टॉक करते हैं, मतलब होता है ना, बहुत प्यार से, बहुत अच्छे से बात करेंगे, बिकॉज उनके यहाँ पे वैसे रखा जाता है। बिकॉज हमारे यहाँ पे मतलब लड़कियों को ऐसा नहीं बोला जाता कि आप ये नहीं कर सकते, मतलब लाइक अगर मतलब बेसिकली एक इक्वल एक फैमिली से वैसे ना मतलब बनाया जाता है, उनको कैरेक्टरिस्टिक्स दिए जाते हैं कि दे आर एबल टू इवन हैंडल देयर फैमिली अलोन ऑल्सो, लाइक ऐसा भी बनाया जाता है। तो मेरा कहने का मतलब है कि जब लड़कियों ने अपने घर में देखा कि यार पापा हो चाहे भाई हो चाहे फ्रेंड्स भी हो, एवरीबडी इज लाइक कि जब आप इक्वल पे होते हैं ना तो आपको कोई लल्लू चप्पू नहीं करता, पहली चीज, ठीक है ना, सब आपसे डायरेक्ट बात करते हैं। तो जब आप दूसरे किसी कोई ऐसा आपको मिलता है लाइफ में जो आपसे बहुत स्वीट टॉक कर रहा है, तो ऑब्वियसली आप उसकी तरफ अट्रैक्ट होगी, इसमें नई बात क्या है? अब ऐसे तो लड़के भी करते हैं ना, उनको जो लड़की और शोना करे तो वो भी पीछे भागते हैं ना, इसमें नई बात क्या है? एक चीज, सॉरी पायलट वाला सर, मैं जस्ट एक पॉइंट और ऐड करना चाहती हूँ कि ये ना जो प्रॉब्लम दिखाई जा रही है वो दिखाई जा रही है ओनली फॉर लेडीज हु आर गोइंग और फॉलोइंग फॉर गाइज जो मुस्लिम है, ठीक है, लेकिन ऐसे बहुत सारे केसेस होते हैं जिसमें जेंट्स जो कि हिंदू होते हैं, दे आर गेटिंग मैरिड टू अ मुस्लिम गर्ल, ठीक है ना? तो विच इज नॉट रॉन्ग अकॉर्डिंग टू मी, पर आपको ये समझना पड़ेगा जब आप ये बोलते हो कि हमारी लेडीज उधर क्यों जा रही हैं, तो वो चीज आपको भी आप पूरा ब्लेम सिर्फ लेडीज के ऊपर नहीं डाल सकते हो यार। और कुछ चीजें होती हैं विच आर नॉट इन योर हैंड्स, जब आपको दिखेगा कि ये इंसान मेरा ख्याल रख रहा है तो यू विल गो फॉर दैट पर्सन, सिंपल एज दैट। साहिल भाई, मैम के पॉइंट पे मुझे बस एक पॉइंट ऐड करना था, बस एक पॉइंट कि अगर किसी को भी ये लगता है कि उनकी बेटी किसी भी तरीके से ट्रैक में फंस रही है, तो इंस्टेड ऑफ कि आप उसको बिल्कुल दूर कर दें और ये बोले कि मैं इसे घर से निकाल दूंगा अगर इसने किसी मुस्लिम से शादी करी, मैं आपको सिंपल एक चीज बताती हूँ, आप बस अपनी बेटी को ये बोलो कि ठीक है मैं तेरी मुस्लिम से भी शादी करा दूंगा, पर मतलब एटलीस्ट वो जो प्रॉपर प्रोसीजर होता है ना पेरेंट्स को लाके बिठाने का, बिकॉज आई एम गोना टेल यू, जहां पे बात पेरेंट्स की हो जाएगी या तो वो लड़का भाग जाएगा, ठीक है, या तो फिर जहां पे, हाँ एग्जैक्टली, इसलिए मैं उन पेरेंट्स को ये बोलना चाहती हूँ कि अगर आपको लगता है कि आपकी बेटियां इस तरीके ट्रैप में है तो प्लीज उनको मत बोलिए कि मैं घर से निकाल दूंगा, इवन अपनी बेटियों को कॉन्फिडेंस में लीजिए और उनको बोलिए कि तू जो बोलेगी बेटी मैं वही करूंगा। उससे क्या होगा कि एक तो बेटी का आपके ऊपर कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, दूसरी चीज कि जब वो खुद देखेगी ना कि कैसे वो लड़का बैक ऑफ कर रहा है या कैसे उसके पेरेंट्स बैक ऑफ कर रहे हैं, आप उन पेरेंट्स के सामने बोलिए कि ठीक है भैया मेरी बेटी हिंदू है, आप इस मैरिज एक्ट के अंदर शादी करवाइए, वो शादी करेगी, हमें कोई दिक्कत नहीं है। एग्जैक्टली वही भाग जाएंगे, तो आप बेटियों को मत करिए खुद से दूर। राइट,
Seems लेकिन like ये such लास्ट proper argument. साहिल मैं एक बात बोलना चाहता हूँ। एक पॉइंट हाँ। वरना ये मिस हो जाएगा, देन आप बोलना वाची जी, बट दिस शुड बी द लास्ट ऑप्शन, नॉट द फर्स्ट ऑप्शन। या शुड बी लास्ट, बट एटलीस्ट लास्ट भी इम्पोर्टेंट है ना। हाँ इंपॉर्टेंट है, बट इट शुड बी द लास्ट ऑप्शन। पहले सबसे पहले आपको सबसे पहला वही कोशिश करना है कि आपकी लड़कियां जो है वो इस चीज में फंसे ही नहीं, और फंस गई है तो टेल देम द ट्रूथ अबाउट इस्लाम। एग्जैक्टली फिर भी एग्जैक्टली नहीं भाई। मानती तो एट लास्ट मतलब एकदम लास्ट टू लास्ट ऑप्शन ये रखना, जिसमें भी पॉसिबिलिटी है कि आंख खुलेगी, क्योंकि वो जो फैमिली है, जब फैमिली का नाम आएगा तो लड़का खुद भागेगा, फैमिली खुद डरेगी। एंड आप जब ये बोलोगे कि ठीक है भाई आप मुस्लिम रहो, हमारी बेटी जो है हिंदू ही रहेगी, या हमारा बेटा हिंदू ही रहेगा, आपकी लड़की को मुस्लिम रहना रहे, तो आधे से ज्यादा टाइम तो वहीं पे रिश्ता खत्म हो जाएगा, उसके घर वाले मानेंगे नहीं। हाँ, this is- सबसे इम्पोर्टेंट बात है फैमिली का सपोर्ट मिलना। अगर फैमिली सपोर्ट है तो फिर वो लड़की किसी भी हालत में नहीं जाएगी। अगर उसको दिख रहा है कि मेरे पेरेंट्स एंड तक मेरे लिए खड़े हैं, मेरा भाई खड़ा है, मेरी सिस्टर खड़ी है, मेरा परिवार खड़ा है, तो वो वापस आएगी, फॉर श्योर वो वापस आएगी।